Sum number 12. Dhara and Meera are partners sharing profit loss in the proportion of 3:2. Profit sharing ratio में दे दिया 3:2. Final accounts of their partnership firm are as follows. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे दिया है और बैलेंस शीट भी हमें दे दी है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। धारा का कैपिटल का बैलेंस हमें दे दिया है 1,60,000 और मीरा का बैलेंस दे दिया है 1,20,000। कैपिटल का बैलेंस, अब ड्राइंग का बैलेंस। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पहले पार्टनर का ड्राइंग है 48,000 और दूसरे पार्टनर का ड्राइंग से 24,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख डालते हैं। कैपिटल क्रेडिट, तो उसका इंटरेस्ट उसी के नीचे क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% करेंगे 1,60,000 का 5% 8,000, 1,20,000 का 5% 6,000। ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $8,000, $6,000, टोटल 14,000 आउटर कॉलम में। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें कहा है 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। डेप्रीशिएशन का है तो बिल्डिंग में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, एसेट साइड बिल्डिंग आता है। बिल्डिंग इज गिवन 2,40,000 माइनस डेप्रीशिएशन 10% का है तो 2,40,000 का 10% 24,000 माइनस करके अमाउंट आएगी 2,16,000। ये हमने माइनस किया। दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। $24,000। थर्ड एडजस्टमेंट में हमें कहा है प्रीपेड सैलरी इज ऑफ 400। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है और सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आ जाएंगे। लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी हमें दी है 8,000 माइनस प्रीपेड 400, आउटर कॉलम में 7,600 माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। जितना माइनस किया उतना 400। फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। अभी इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलना बाकी है, जिसको हम लोग कहेंगे रिसीवेबल। रिसीवेबल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आएगा, हमें दे दिया इन्वेस्टमेंट 24,000। इन्वेस्टमेंट 24,000 प्लस रिसीवेबल इंटरेस्ट 800, आउटर कॉलम में 24,800। ये प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना प्लस किया उतना 800। फिफ्थ एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 1,200 इज टू बी मेंटेन। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया तो वो होता है हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू और वो होता है डेटर्स में से माइनस। एसेट साइड लिखेंगे डेटर्स
56,000 माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू 1200, अमाउंट बाहर लिखेंगे 54,800। अब बैड डेब्ट्स रिजर्व का टेबल बनाएंगे। टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी उसमें सिर्फ बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू दिया था, यानी बैड डेब्ट्स न्यू नहीं दिया, तो बैड डेब्ट्स न्यू में डैश, बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू हमारे पास है 1200। बैड डेब्ट्स ओल्ड हमें क्वेश्चन में दे दिया है 8000 और बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं दिया, जो क्रेडिट साइड लिखा हुआ बैड डेब्ट्स रिटर्न है, रिजर्व नहीं है, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व में डैश। ये दोनों को प्लस करेंगे 9200, ये सेम अमाउंट बाहर 9200। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹600 इज नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करना रह गया, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड हुआ। अनरिकॉर्डेड प्लस होता है, रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस होता है। परचेज हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज इंक्लूड है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4,64,000, इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस कर देंगे 1600 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 1600, अमाउंट आएगी 465600। इसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हमें दिए हैं 32,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 1600, आउटर कॉलम में आएगा 33600। ये सभी एडजस्टमेंट फिनिश। अब जो चीज़ बाकी है लिख डालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंस 80,000, शोरूम रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शोरूम रेंट 10,000, पैकिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पैकिंग एक्सपेंस 12,000। देन आफ्टर बैड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 14,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 20,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 6,000, सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 16,000, सैलरी हो गया, टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 2,000, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 7,84,000। देन आफ्टर सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड सन्ड्री इनकम 7,000,
बैड डेप्स रिटर्न हमारी इनकम हुई तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। बैड डेप्स रिटर्न 1000, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनिश हुआ। अब लायबिलिटीज साइड, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल 8000 लायबिलिटीज साइड। देन आफ्टर एसेट साइड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, $20,000, फर्नीचर $20,000, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 25,000, बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड जो जो चीज बाकी है सब एसेट साइड ही लिख डालेंगे, दैट इज बिल्स रिसीवेबल 5,000, डेटर्स हो गया। अब स्टार्ट करते क्लोज करना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल 7,84,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड माइनस करके हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 318,400 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 318,400। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल उसमें बड़ा आ रहा है 327,200, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 327,200 और हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट 126,400 नेट प्रॉफिट। ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। $126,400। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 126,400, ये सेम टोटल डेबिट साइड और हमें मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट 126,400 में से 14,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 112,400। ये दोनों का मिला के डिविजिबल प्रॉफिट आया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 में। पहले पार्टनर का आएगा 67,440 और दूसरे पार्टनर का आएगा 44,960। पहले पार्टनर का 67,440, दूसरे पार्टनर का 44,960। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 67,440, 44,960। अब स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। धारा का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 23,540, ये सेम टोटल डेबिट साइड 23,540। हमें यहाँ पे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस 187,440, पहले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस। सेकेंड पार्टनर का क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 170,960, ये सेम टोटल डेबिट साइड 170,960 और दूसरे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगा 146,960। अब ये क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। पहले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस 187,440 और दूसरे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस 146,960। इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे 33,44,00 और बैलेंस शीट टैली कर देंगे। अब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल आएगा 376,000,